Hello friends, how are you? I hope that you all will be very happy mood, delighted. आज मित्रों एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत जानकारी मिलेगी। मित्रों, कृत्रिम अवयव केंद्र आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर कानपुर जीटी रोड पे है। वहाँ के दिव्यांगों के उपकरण बनते हैं और दिव्यांगों के उपकरण बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। मोटराइज वाहन बन रहे हैं, मोटराइज व्हील चेयर बन रही है। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में कैलिपर्स बढ़िया वाले बन रहे हैं जो फाइबर के बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे तो काम कर ही रहे थे। अभी तक ओएच के लिए बहुत काम हो रहा था। फिर डेफ एंड डम्ब के लिए मशीनें भी आ गई, मशीनें में वितरण हो गई। उनका सेक्टर जो है दूसरे एमएनसी से कोलैबोरेट करके, उनसे समन्वय स्थापित करके बहुत सा देश में बहुत सा वितरण करते थे। अब एक बड़ी उपलब्धि और हमारी जानकारी में आई, जिसके लिए कि वो प्रज्ञाचक्षुओं के लिए बड़े बड़े एमएनसी के सहायता से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और गरीब लोगों के लिए एक एंड्रॉइड मोबाइल बांटने के प्रबंधन में है और बांटना प्रारंभ भी कर रहे हैं। उसमें ब्रेन लिप पे सब कुछ हो, ब्रेन लिप पे वो उनके कांटेक्ट को ढूंढ सकें, ब्रेन लिप से बोलने का स्पीकिंग, वैसे स्पीकिंग वाली बात तो अब सब में आ गई है करीब करीब, लेकिन ब्रेन लिप मतलब एक जो बोला है वो कैसा लिखा है ये भी वो लोग परख सके। हाथ के उभार वाले फोन से किसी कंपनी से उन्होंने कोलैबोरेट करके वो बंटवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तकनीकी क्षेत्र में दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या हमेशा याचक बने रहेंगे कि नहीं आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर आए वो हमको दे दे, हमको गवर्नमेंट कुछ कर दे? अरे आज हमारे पास एक मित्र ने हमारे परसों के वीडियो के ऊपर कमेंट लिखा है कि सर दिव्यांगों की हालत कभी सुधर नहीं सकती, हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं, हम लोग बड़ी नरकीय जीवन जी रहे हैं, अब इसी में जिएंगे, हमारा कुछ सुधर नहीं सकता। तो अब इस प्रकार की जब दिमाग में ऐसी बातें बैठ जाएगी, ऐसा हौसला आपका खत्म हो जाएगा, आप कुछ करने के लिए अपने को मान चुके हैं कि हम बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, माड़ा सन है, हम बिल्कुल नारकी जीवन जीने के लिए बने। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको इस प्रकार से सोचने का अधिकार नहीं है। जिस ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, माना कि शरीर में कुछ कमियां कर दी है, उसी ने आपको साधन बनाए हैं। बहुत सारे साधन, मैं कई बार इस पे आपको इस वीडियो पे चर्चा कर चुका हूँ। आप बहुत छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। आप जो प्रज्ञाचक्षु हैं, जो बिल्कुल नहीं जाते, बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छा चल फिर करके लोगों का काम। एक प्रज्ञाचक्षु हमारे स्टेट बैंक महानगर शाखा में बैंक में एम्प्लॉई हैं। सभी को जैसे कोई मांगता है कि विड्रॉल फॉर्म चाहिए, डिपॉजिट फॉर्म चाहिए, चेक रिक्विजिशन फॉर्म चाहिए, चेकबुक रिक्विजिशन फॉर्म चाहिए, या जो भी जानकारी पूछते हैं कि इसमें कितना लोन मिल सकता है, क्या मिल सकता, मुद्रा है, वो सब कुछ बताते हैं निरपेक्ष भाव से, बड़ा मधुर कंठ से और बड़ा खुश होकर के बताते हैं। आप कभी आइए महानगर स्टेट बैंक ब्रांच में, उनसे मिलिए, जरूर मिलिए, देखिए, तो उनका भी जीवन है, आप भी अपना ऐसा कर सकते हैं। अब बहुत से हमारे पास मित्रों के पत्र आए। आज मंगलवार है, आज हमें पत्र देने का टर्न है। पिछले मंगल को भी मैं पत्रों का उत्तर नहीं दे सका था। एक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, आज भी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के सरोजिनी नगर में रजिस्ट्रेशन अभियान में मैं जुड़ा था, वहीं से आ रहा हूँ, देर हो गई है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मंगलवार आज है, आज पत्र के उत्तर दे। पत्र वैसे बहुत से आए हैं जिनके मैं उत्तर नहीं दे सका हूँ, लेकिन पत्रों के उत्तर में जो ज़्यादातर बहुत अच्छी बात कही गई है कि आपका जो 15 अगस्त को और हिंदी दिवस पे जो दिव्यांग कवि सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छा था। और नीरज चतुर्वेदी के गायन की, वो हर संडे को संडे म्यूजिक में आते हैं, उनके गायन की बड़ी तारीफ हो रही है। करें तो इनका तो गला
बिल्कुल मौलिक गायक से मिलता जुलता है। धन्यवाद। श्रेयसा जी इटावा से लिखती हैं। इटावा से श्रेयसा मलिक ने लिखा है। श्रेयसा मलिक, आपकी बात मैं नीरज चतुर्वेदी तक पहुंचा दूंगा और नीरज चतुर्वेदी की तरफ से मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। और एक हमारे दर्शक हैं सुल्तानपुर से, मणिराज सिंह कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का जो दिव्यांग है, मेरी पत्नी का कोरोना में निधन हो गया। वो 45 साल की है। मणिराज सिंह, हमें बहुत दुख हुआ आपका ये बात जान करके। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। और लेकिन आप वो बता रहे हैं कि अब हम मास्क लोगों को बांटते हैं, लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें। अनलॉक हो गया है, लेकिन अब भी हमको बहुत आगे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो मित्रों, ये बात वो सही कह रहे हैं। एक सविता राजवंशी पत्र लिखती हैं हमें नवगढ़ राजस्थान से लिखती हैं। सविता जी लिखती हैं कि आप इस पे केवल दिव्यांगों से संबंधित बातें न दिखाइए। आपका चैनल तभी इम्प्रूव कर सकेगा जब आप समग्र को शामिल करेंगे, खाली दिव्यांगों तक शामिल करेंगे। दिव्यांगों की बात को आप प्राथमिकता दीजिए, ये ठीक है, लेकिन दिव्यांगों के अलावा भी बहुत सी बातें हैं, जिसे सामाजिक विसंगतियां हैं, सामाजिक दहेज है, बेटी बचाओ अभियान है, बेटी पढ़ाओ अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, लोगों का अनुसूचित अस्पृश्यता के प्रति लोगों को जागरूक करना। अस्पृश्यता खराब चीज है, हमको सभी को समान विचारधारा पर रहना चाहिए। हमें सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के विषय में भी अपने YouTube पे डालना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छे विविध आयामों को आपने समाहित किया। हम निश्चित रूप से विविध आयाम ही लेकर के चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, लेकिन दूसरे लोग और ये सब चीजें और भी अन्य चैनलों पे आ रही हैं, हम भी लाएंगे, इस पर कोई नो डाउट। लेकिन दिव्यांगों के विषय में कुछ चैनल को छोड़कर बहुत कम चैनल हैं जो दिव्यांगों के सशक्तिकरण दिशा पे काम करते हैं। हाँ, कुछ चैनल जरूर हैं जो दिव्यांगों के नियम रूल्स, क्या हो रहा है, कैसे क्या मिल रहा है, वो बता रहे हैं। इसीलिए मैं इस चैनल पर ज्यादा ये नियम और उपनियमों की चर्चा बहुत नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चैनल हमारे बड़े प्रिय ललित कुमार जी अपने दशमलव चैनल पे इसको दिखाते रहे हैं। दशमलव चैनल पे जब ये सब बातें आ रही हैं, उन्हीं का पूरी पृष्ठपेषण करें तो हमको अच्छा नहीं लगता है। और वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। हमारा उतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा बता पाऊँ। वो उनके प्रति मैं नमन करता हूँ और वो बहुत अच्छा समझाते भी हैं। तो इसलिए अब रही बात, एक भोलू जी रहीमाबाद मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, 270 सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? भोलू जी, आपकी चिंता स्वाभाविक है, आप भी विकलांग हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो हम क्या ये बताएं, हम निराशा को कभी प्रश्रय नहीं देते। तो मैं न तो जब चैनल बनाया था तो मुझे पता भी नहीं था कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, सब्सक्राइबर का क्या महत्व है। सब्सक्राइबर हमारे जितने बढ़े हैं वो हमारे लिए पूंजी है, हमारे लिए संसार है। 270 सब्सक्राइबर नम्य है, प्रणम्य है, हम उनको प्रणाम करते हैं, वो हमारे बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए हम इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आप लोग भी इस पे सब्सक्राइबर अगर बढ़ाते हैं, आप अपने लोग हैं, आपको चिंता है, आप अपने के चैनल के चिंतित हैं, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप भी हमारे इस अभियान में यज्ञ में जुड़िए, यही मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को आपके पत्रों, आपके ईमेल का जवाब देते हुए, कुछ नई बातें बताते हुए। धन्यवाद। आप आई हैं, किसको दिखाना है?
बैठने वाला